हेलो, नमस्कार। बात करेंगे सेशन नंबर 191 की। इस सेशन में हम पहले पैसेज डिस्कस करेंगे और एक आज होमोनिम्स डिस्कस करेंगे, फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद इस पैसेज पे आएँगे और जो भी पेड कोर्सेज़ आप एक्सेस करना चाहो तो भई अपनी एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, वहाँ से आप पेड कोर्सेज़ ले सकते हैं। कुछ पेड कोर्सेज़ जैसे ट्रांसलेशन का बैच वहाँ पे उपलब्ध है, कंप्लीट है। एक कॉम्प्रिहेंशन का बैच रनिंग है। इसके अलावा आरएएस का बैच कंप्लीट है और एक बैच और अभी स्टार्ट किया है एलडीसी इंग्लिश के लिए, वो वाला बैच चल रहा है। इनमें आप एक्सेस कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें सबसे पहले फ्रेजल वर्ब्स जो पिछले सेशन तक हमने 165 डिस्कस की थी, 166 है फेज आउट। टू ग्रेजुअली स्टॉप यूजिंग और प्रोवाइडिंग समथिंग, धीरे-धीरे क्या हो जाना, कोई भी चीज़ को यूज़ करना बंद कर देना, है ना? या प्रोवाइड करना बंद कर देना, धीरे-धीरे समाप्त हो जाना। तो फेज मतलब होता है एक दौर कह सकते हो, है ना? इस फेज में कहते हैं चरण, फेज, स्टेज ये कह सकते हो। उससे अगर आउट हो गए, उस फेज से अगर आउट हो गए मतलब उस दौर में वो चीज़ है वो बंद हो गई है। इसका मतलब ये है। तो मैनी कंट्रीज़ आर फेजिंग आउट कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कोयला आधारित जो पावर प्लांट्स हैं उनको फेज आउट कर रही है, उनको बंद कर रही है। स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। स्पाइरल का मतलब होता है तेज गति से बढ़ना, है ना? स्पाइरल ये होता है सर्पिलाकार गति से बढ़ना, बहुत तेज गति से बढ़ना। और अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है, ये गति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो समझिए कि इसको नियंत्रित ही नहीं कर पाओगे, कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, तो यही इसका मतलब है। टू बिकम इम्पॉसिबल टू मैनेज, फ्यूल प्राइसेस आर स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। जो तेल की कीमतें हैं, फ्यूल फ्यूल प्राइसेस हैं, ईंधन की कीमतें हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही। फिर है वॉक बैक। वॉक मतलब चलना, बैक मतलब पीछे। आपने कोई चीज़ में एंटर किया, उससे आप पीछे हो लिए, वॉक बैक किया। इसका मतलब जो भी आपने किया है उसको वापस ले रहे हो आप, है ना? वहाँ से वापस कदम बढ़ा रहे हो, मतलब वापस से कदम ले रहे हो, तो रिट्रैक्ट पीछे हटना या टेक बैक अ स्टेटमेंट, अपना ज्ञापन, अपना वक्तव्य वापस लेना। द लीडर वॉकड बैक हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स। तो लीडर ने अपने जो विवादास्पद टिप्पणियां थीं उसको वापस लिया, ये मतलब है। आगे है बॉटम आउट। बॉटम का मतलब बिल्कुल नीचे का पार्ट, नीचे का तल। और फिर इसमें गिर रहा था, कोई चीज बॉटम पे जा रहा था और अब इससे आउट हो गया, मतलब अब बॉटम पे नहीं जा रहा है, अब इस कहानी से एंड हो गया है। तो मतलब स्टॉप डिक्लाइनिंग और स्टार्ट रिकवरिंग। गिरावट बंद होना, गिरावट का अंत होना, सुधार शुरू होना, ये होता बॉटम आउट। द रियल इस्टेट मार्केट हैज फाइनली बॉटमड आउट। जो रियल इस्टेट मार्केट है वो अभी अंततः सुधार होना उसमें शुरू हो गया। डिप इनटू, टू यूज सेविंग्स और रिजर्व्स, बचत या भंडार का उपयोग करना। तो इसमें देखो क्या है, डिप इनटू, डिप मतलब गिरावट होती है ना? और इनटू मतलब के अंदर है। तो आपने जो कुछ भी मतलब बचाया हुआ था, जो भी रिजर्व रखा हुआ था, जो भी आपने अपना सेविंग्स की थी, उसको आपने किसी चीज में डाल दिया है, डिप कर दिया है उसको, तो उसका मतलब उस सेविंग्स का आप यूज कर रहे हो। तो गवर्नमेंट डिप्ड इनटू फॉरेक्स रिजर्व्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेक्स रिजर्व जो है विदेशी भंडार है उसमें बचत का उपयोग किया, टू स्टेबलाइज द रूपी, रुपए को स्थिर करने के लिए। फिर है होमोनिम्स। होमोनिम्स में टेंडर शब्द है। टेंडर के दो मतलब बता रखे हैं। एक एग्जेक्टिव फॉर्म में इसका मतलब सॉफ्ट या जेंटल या मुलायम होता है। द मीट वॉज वेरी टेंडर, मीट बहुत ही सॉफ्ट था। अ फॉर्मल ऑफर ऑफ फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, एक निविदा होती है टेंडर। टेंडर, जो टेंडर जारी किया है सुना होगा आपने। अ फॉर्मल ऑफर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी अनुबंध के लिए एक फॉर्मल ऑफर। द कंपनी सबमिटेड अ टेंडर फॉर द प्रोजेक्ट, कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए टेंडर क्या किया, सबमिट किया। लीन दो मतलब है, वर्ब है तो लीन मतलब झुकना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लीन्ड होती है, ईडी लग जाता है, रेगुलर वर्ब है। और एक होता है इसका मतलब दुबला पतला, अगर एडजेक्टिव हो तो बैंड और इंक्लाइन। तो एक तो है झुकना और एक है थिन मतलब दुबले पतले व्यक्ति के रूप में उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे मत झुको। और ही हैज अ लीन बॉडी, उसका शरीर बहुत ही क्या है, लीन है, दुबला पतला है। अगला है मिंट। मिंट के दो मतलब होते हैं नाउन के रूप में। मिंट होता है एक तो पुदीना होता है, ठीक है, वेजिटेबल में जो ले यूज करते हैं वो पुदीना। और एक इसका प्रयोग हम टकसाल के रूप में भी करते हैं जहां से कॉइन्स बनाए जाते हैं, दोनों ही मतलब है। तो शी एडेड मिंट लीव्स टू द टी,
उसने चाय में पुदीने की पत्तियां मिलाई। और दूसरा टकसाल है, कॉइन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट मिंट, कॉइन्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट मिंट में। रिफ्यूज के दो मतलब हैं, एक तो रिफ्यूज होता है इनकार करना, एक रिफ्यूज होता है कचरा। तो नाउन के रूप में हो तो इसका मतलब वेस्ट या गार्बेज है, कचरा है। और वर्ब के रूप में डिक्लाइन या डिनाई है। तो वर्ब के रूप में देखें तो द गवर्नमेंट रिफ्यूज द प्रपोजल, गवर्नमेंट ने प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, या फिर कहें कि प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और दूसरा है अर्बन एरियाज स्ट्रगल टू मैनेज सॉलिड रिफ्यूज, तो शहरी क्षेत्र हैं वो संघर्ष करते हैं सॉलिड रिफ्यूज को मैनेज करने में। ठीक है। एक है 25 इंसेंस, इंसेंस के दो मतलब हैं। एक तो इंसेंस होता है क्रोधित करना, ठीक है, टू एनरेज या एंगर, क्रोधित करना, भड़काना। दूसरा इंसेंस होता है फ्रेग्रेंट सब्सटेंस बर्न फॉर स्मेल, मतलब धूप या अगरबत्ती को बोलते हैं क्या, इंसेंस। द टेम्पल वॉज फिल्ड विद इंसेंस, ये तो वो धूप और अगरबत्ती है। और ये वाला जो है, ये द रिमार्क इंसेंस द अपोजिशन, जो टिप्पणी हुई उससे विपक्ष भड़क गया, टिप्पणी ने विपक्ष को भड़का दिया, ये मतलब है। बाकी बात रही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो क्वेश्चंस पढ़ के चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, अकॉर्डिंग टू ट्रम्प्स ड्राफ्ट प्लान, ट्रंप के ड्राफ्ट प्लान के अनुसार, ड्राफ्ट का मतलब होता है जो अभी प्रिलिमिनरी एक आपने प्रपोजल दिया है, मतलब एक प्रारंभिक ब्लूप्रिंट जो आपने दिया है, मसौदा जिसको बोलते हैं, प्रारूप जिसको बोलते हैं। तो ड्राफ्ट जो प्लान है, शुरुआती जो योजना है इसकी, व्हाट वुड यूक्रेन बी रिक्वायर्ड टू डू, तो उसके अकॉर्डिंग यूक्रेन को क्या करना पड़ेगा। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हॉल्टेड अंडर द प्रपोज्ड प्लान, जो प्रस्तावित योजना है उसके अंतर्गत क्या चीज जो है वो रुक जाएगी, कौन सी चीज होल्ट हो जाएगी। होल्ट मतलब रुकना। वाई आर यूरोपियन पार्टनर्स स्क्रैम्बलिंग टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव प्लान, यूरोपियन पार्टनर जो हैं, यूरोपीय साझेदार जो हैं, वो मतलब क्यों संघर्ष कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव प्लान को क्रिएट करने की, है ना, वैकल्पिक योजना को क्रिएट करने की क्यों वो मतलब कोशिश कर रहे हैं। सीड का सिनोनिम क्या है और डिफेक्टो का मतलब क्या है, दो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, तीन वैसे हमें देखना है। ठीक है। अब आइए आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। एंड तक देखना भी सेशन, स्किप नहीं करना है बीच में। और वैसे अगर आप बेसिक से, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और आप बेसिक से जानना चाहते हो, तो फिर आपके लिए एक अलग सेशन चल रहा है न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स के नाम से, वहाँ पे भी कुछ सेशंस हुए हैं, अगला सेशन भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो वो सेशन आप देखें, वहाँ से आपकी बारीकियां जो हैं, जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो आपके क्लियर होंगे। और इस सेशन से आपको एडवांस्ड लेवल तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो दोनों ही सेशंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो वहां से स्टार्ट करें, यहाँ इसको कंटिन्यू करेंगे हम। एडिटोरियल किस बारे में है, तो दिस एडिटोरियल डिस्कसेस फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ड्राफ्ट पीस प्लान फॉर एंडिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। तो रूस और यूक्रेन के वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस प्लान दिया है, एक ऐसी योजना जिससे शांति स्थापित हो सके, इनके बीच के जो लड़ाई है उसका अंत हो सके, इसके बारे में एक जो पीस प्लान दिया है उसको डिस्कस करता है एडिटोरियल। तो वो पीस प्लान क्या है, उसमें क्या कंडीशंस डाली गई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो डिफिकल्ट चॉइसेस के नाम से एडिटोरियल है, जिसका मतलब है, चॉइसेस का मतलब तो विकल्प है और डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, तो मुश्किल विकल्प है। यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से ए और बी, मान लीजिए दो विकल्प दिए, अब उन दोनों में से क्या आप चूज करेंगे, क्या पिक करना है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। दोनों ही विकल्प थोड़े से, ऐसा है आगे कुआ पीछे खाई, इस प्रकार की कंडीशन बन रही है। तो डिफिकल्ट चॉइसेस में चॉइसेस तो भाई है नाउन, क्योंकि ये प्लूरल है, और प्लूरल जब बनता है, एस और ईएस जुड़ता है तो वो नाउन होता है। इससे पहले एक एडजेक्टिव है डिफिकल्ट। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प प्रशासन की जो ड्राफ्ट पीस प्रपोजल है, ड्राफ्ट का मतलब लिखा है यहाँ पे, जो प्रिलिमिनरी वर्जन है, स्केच है, प्रारूप या खाका कह सकते हो, प्रारूप, मसौदा, खाका इसको बोलते हैं। तो इनका जो प्रारूप है पीस प्रपोजल का, शांति प्रस्ताव का यूक्रेन के लिए, उसको लेकर हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। विस्तार से पढ़ते हैं। यूक्रेन एंड इट्स अलाइज मस्ट सीक टू, यूक्रेन एंड इट्स अलाइज, अलाइज तो मतलब पता है आपको, सहयोगी होते हैं, फ्रेंड होते हैं, ठीक है। तो यूक्रेन और उसके सहयोगी जो राष्ट्र देश हैं, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पता आपको, इसके बाद में ये नाउन आ गया। तो यूक्रेन और यूक्रेन के, इट्स आ रहा है यूक्रेन के लिए पजेसिव एडजेक्टिव। जो अलाइज हैं इनको क्या करना चाहिए, मस्ट, मस्ट है हेल्पिंग वर्ब। ये एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो आपको बताती है कि स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, मतलब एक कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, मजबूरी है। तो यूक्रेन और इसके मित्र राष्ट्रों को जरूर से जरूर, सीक मतलब है कोशिश करनी चाहिए, सीक का मतलब यहाँ पे है ट्राई या एंडेवर, ये इसके मतलब है।
इसको कोशिश करनी चाहिए दोनों को ही। क्या करने के लिए? टू बिल्ड ऑन। बिल्ड ऑन का मतलब है किसी आधार पर कोई चीज को बढ़ाना। कोई भी आपने बेस लिया, उस आधार पर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं बिल्ड ऑन। तो ये है बढ़ाना। ठीक है। ट्रिगर का मतलब है प्रेरित करना कह सकते हो, या कारण बनना कह सकते हो। कारण बनना। प्रेडिक्टेबल का मतलब है अपेक्षित, जिसकी पहले से ही संभावना थी, जो पहले से ही अनुमान लगाया गया था। एक्सपेक्टेड, फोर्सिएबल, एंटिसिपेटेड। अनईज का मतलब है चिंता, डर, बेचैनी, इसको बोलते हैं अनईज। तो यूक्रेन और इसके मित्र राष्ट्रों को जरूर से जरूर क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए किस चीज की? बिल्ड ऑन करने की, बढ़ाने की, है ना, इनहेंस करने की। क्या चीज? डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल्स को। तो लेखक यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रस्ताव है उसका थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए दिख रहा है आपको। तो लेखक कह रहा है कि यूक्रेन और उसके सहयोगियों को जरूर से जरूर कोशिश करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रस्ताव हैं उनके आधार पर वो आगे प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा जी। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ड्राफ्ट पीस प्रपोजल, ये सब्जेक्ट हो गया। येलो कलर में दे रखा है, ये सब्जेक्ट है। तो ट्रंप प्रशासन की जो ब्लूप्रिंट है, एक प्रारूप दिया है पीस प्रपोजल का, किसके लिए दिया है? यूक्रेन के लिए। इस पीस प्रपोजल ने, एक्चुअल में तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है। ठीक है। इस पीस प्रपोजल ने क्या किया है? इस पीस प्रपोजल ने ट्रिगर कर दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब है। ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। इसने ट्रिगर कर दिया है। ट्रिगर क्या कर दिया है? प्रेडिक्टेबल अनईज। अनईज यहां पे नाउन है, प्रेडिक्टेबल यहां पे एडजेक्टिव है। ठीक है। ऐसी बेचैनी, ऐसी मतलब बेचैनी जो अपेक्षित थी, पहले से पता था कि यहां से यूक्रेन जो है वो इन चीजों को लेकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, तो ऐसा ही हुआ। इन कीव, कीव यूक्रेन की राजधानी है ना। इन कीव वैसे पूरा तो एडवर्ब है क्योंकि प्लेस बता रहा है, और वैसे इन प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई। एक फिर समझो। ट्रंप प्रशासन की जो ड्राफ्ट पीस प्रपोजल है, ट्रंप प्रशासन की जो एक ब्लूप्रिंट है पीस प्रपोजल वाला यूक्रेन के लिए, उसने प्रेडिक्टेबल अनईज, एक ऐसी बेचैनी, ऐसा डर जो पहले से अपेक्षित था, वो ट्रिगर कर दिया है, वो स्पार्क कर दिया है, वो प्रेरित कर दिया है इन कीव, कीव में। क्लियर है यहां तक? प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की हैज वार्न्ड। अब प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ये सब्जेक्ट है। इन्होंने क्या किया है? चेतावनी दी है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट है हैज के साथ थर्ड फॉर्म। ये कंजंक्शन है। क्या चेतावनी दी है? चेतावनी ये दी है कि यूक्रेन नाउ फेसेस अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस। यूक्रेन जो है अब बहुत ही मुश्किल विकल्प का सामना कर रहा है। यूक्रेन सब्जेक्ट है, नाउ एडवर्ब है, फेसेस जो है वो इस यूक्रेन की वर्ब है। ठीक है। तो यूक्रेन बहुत ही अब जो है बहुत ही मुश्किल विकल्प का क्या कर रहा है? सामना कर रहा है। ए डिटर्मिनर है, वेरी एडवर्ब है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, और चॉइस है वो नाउन। रिस्किंग द लॉस ऑफ इट्स डिग्निटी। अब क्या चॉइसेस हैं इनके पास? चॉइसेस ये हैं कि एक तरफ तो है डिग्निटी, मतलब क्या होता है? सम्मान, ऑनर, रेस्पेक्ट। तो एक तो है कि अपना जो सम्मान है, यूक्रेन का जो सम्मान है, इसको खोने का रिस्क है। दूसरा है कि पार्टनर को खोने का रिस्क है ना। लॉस या तो होगा डिग्निटी का, या तो सम्मान जाएगा, या महत्वपूर्ण साझेदार यहां से जाएगा। ठीक है। की का मतलब है सिग्निफिकेंट, या इसका मतलब है वाइटल, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। ठीक है। फिर समझो। प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन अब बहुत ही मुश्किल चॉइस का सामना कर रहा है। रिस्किंग, जिसमें खतरा है, रिस्किंग का मतलब एंडेंजरिंग, वो चॉइस है जो कि एंडेंजर कर रही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा ये वो चॉइस है जो कि खतरे में डाल रही है। एंडेंजरिंग किसको? लॉस को। लॉस यहाँ पे नाउन है, दैट डिटर्मिनर है। लॉस या तो होगा डिग्निटी का, सम्मान जाएगा, या फिर महत्वपूर्ण साझेदार दूर हो जाएगा। ये यहाँ पे रिस्क है। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। इसको आप खुद से पढ़िए एक बार। चलें। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अर्ज्ड। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो सब्जेक्ट है। हैज अर्ज्ड है, ये क्या है? ये यहां पे हो गई हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है।
ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है? अर्ज किया है। अर्ज किया है इसका मतलब क्या है? अर्ज किया है इसका मतलब है एग्जोर्ट किया है, एनकरेज किया है, परसुएड किया है। तो प्रेरित करने को कह सकते हो, आग्रह करने को कह सकते हो। प्रेरित करना, आग्रह करना। दूसरा वर्ड एप्रीहेंशन, इसका मतलब डर या चिंता होती है। तीसरा वर्ड है सीड, सीड का मतलब समर्पण करना होता है। डिफैक्टो, डिफैक्टो मतलब वास्तविक या वास्तव में। जो हमने पूछा था ना, सीड का भी मतलब वहां पे पूछा है, ये पूछा है, दोनों आंसर तो ये आ गए यहाँ पे। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, हैज आज प्रेजेंट परफेक्ट हो गया हैज के साथ थर्ड फॉर्म, इसने इन्होंने क्या किया है? आग्रह किया है। किससे? जेलेंस्की से। ऑब्जेक्ट है ये। क्या? एक्सेप्ट करने के लिए कि आप स्वीकार कर लो। द प्रपोजल, प्रस्ताव। प्रस्ताव कौन सा है बताइए, कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रस्ताव दिया है तो दे लग रहा है। बाई थैंक्स गिविंग, बाई का मतलब यहां पे है इससे पहले, पहले, इस बाई का मतलब है बिफोर। थैंक्स गिविंग वहां पे एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। अमेरिका में एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, एक नेशनल हॉलिडे होती है 27 नवंबर को। उस तक, मतलब 27 नवंबर तक आप ये स्वीकार कर लो, ये इन्होंने इनसे अर्ज किया है। यूक्रेन्स एप्रीहेंशंस, अपोस्ट्रोफे दे रखा होता है तो आगे नाउन, पीछे नाउन। ठीक है। यूक्रेन की चिंताएं, यूक्रेन का डर सब्जेक्ट है। आर हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, लिंकिंग वर्ब है। अंडरस्टैंडेबल एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो जनरली क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यूक्रेन के जो डर हैं वो समझने योग्य हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है, वो समझ में आता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लीक्ड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट यहाँ पे नाउन है, लीक्ड एडजेक्टिव है। और अगर कोई एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म के रूप में आए, जैसे लीक में ईडी जोड़ा है, थर्ड फॉर्म है, तो इसको नाम क्या दोगे? पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। किसके अनुसार? जो ड्राफ्ट लीक हुआ है, जो ड्राफ्ट एक्सपोज्ड हो गया, लीक हो गया मतलब रिवील हो गया, सामने आ गया, रिवील्ड। या इसको कहो एक्सपोज्ड, जो एक्सपोज हो गया है, उस ड्राफ्ट के अनुसार। और ये ड्राफ्ट है किसका? मिस्टर ट्रंप का 28 पॉइंट का एक प्लान है। 28 बिंदु के इसमें योजनाएं हैं, 28 पॉइंट दे रखे हैं। ये बता रखा है मैंने आपको कि 28 नंबर है, ये नाउन है, और ये नाउन टू है। तो नंबर के साथ दो नाउन लगातार हो तो नाउन वन जो है वो हमेशा ही कैसी होती है? वो हमेशा ही सिंगुलर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जनरली ये नाउन मॉडिफायर होती है, एक नाउन से पहले आती है। और नाउन मॉडिफायर एक्चुअल में काम किसका करता है? एक एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव का बहुवचन हम बनाते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे ये ऐसा ही रह जाएगा, पॉइंट ही रहेगा, पॉइंट्स नहीं बनेगा। क्लियर है? तो कह रहा है कि लीक्ड ड्राफ्ट जो है मिस्टर ट्रंप के 28 पॉइंट प्लान का, उसके अकॉर्डिंग की वुड बी रिक्वायर्ड, की को आवश्यकता होगी, ये सब्जेक्ट है। वुड बी रिक्वायर्ड, ये पैसिव दे रखा है, वुड का। मॉडल का पैसिव कैसे बनता है? मॉडल का पैसिव बी के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। तो कीव को आवश्यकता होगी, ये आपकी वर्ब हो गई यहां पे। कीव को आवश्यकता होगी। टू सीड, क्या करने की? गिव अप करने की, छोड़ने की, त्यागने की, आत्मसमर्पण करने की। ठीक है। टेरिटरी मतलब क्षेत्र, एरिया। कहां पे? डोनेट्स एक स्थान है ना, वहां पे। एंड रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब है कि इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, मान्यता देनी पड़ेगी। किस चीज की? क्रीमिया, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, ये क्षेत्र जो है ना, इनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज का एज लग रहा है, किस रूप में? डिफेक्टो रशियन, कि ये एरिया वास्तव में रशिया के ही एरिया है, इस रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये है, क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो प्रश्न का आंसर है। तो कीव को रिक्वायरमेंट इन चीजों की होगी। तो फिर समझो, यूक्रेन की जो चिंताएं हैं वो समझने योग्य है, और जो मिस्टर ट्रंप के 28 पॉइंट प्लान है, उसका जो लीक्ड ड्राफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग कीव को आवश्यकता होगी को टेरिटरी को सीड करे डोनेट्स्क में, और क्रीमिया, डोनेट्स और लुहांस्क को रिकॉग्नाइज करे, किस रूप में? डिफैक्टो रशियन के रूप में। ये एडजेक्टिव है कि ये वास्तव में किसके एरिया है? रशिया के ही एरिया है, इस रूप में स्वीकार करे। क्लियर? पढ़िए इसको। इन द अदर टू ओब्लास्ट, ओब्लास्ट का मतलब होता है क्या? क्षेत्र, प्रोविंस या रीजन। एनेक्स का मतलब है क्या कह सकते हो? जबरदस्ती अपने मिलाना, विलय करना कह सकते हो। विलय करना, मर्ज करना, जब्त करना भी हो सकता है। फ्रोजन का मतलब है रुका हुआ, ये फ्रीज की थर्ड फॉर्म है।
रुका हुआ, हॉल्टेड, स्टॉल्ड। इफेक्टिवली मतलब वास्तविकता में, व्यवहारिक रूप से। रिटेन का मतलब है बनाए रखना। प्लेज का मतलब है शपथ लेना, सौगंध लेना, प्रतिज्ञा करना। ठीक। तो अन्य जो दो ओब्लास्ट हैं, अब टू तो न्यूमरल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कौन सा, न्यूमरल, संख्या बता रहा है। और 1 2 3 4 जो संख्याएं होती हैं उनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स में एक कैटेगरी होती है, कार्डिनल, कार्डिनल बोलते हैं इसको। 1 2 3 4 को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल। ठीक है। तो अन्य जो दो प्रोविंस हैं एनेक्स्ड बाय रशिया, जिनका विलय रशिया के द्वारा किया गया, अन्य जो दो क्षेत्र हैं जिनको मिलाया गया, किसके द्वारा, रशिया के द्वारा, नाम दे रखे हैं खेरसन एंड जैफोरिजिया, ये नाम है। द कॉन्फ्लिक्ट वुड बी फ्रोजन, जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, अब ये द कॉन्फ्लिक्ट तो पता लगेगा, दोनों की लड़ाई चल रही रशिया यूक्रेन की, उसकी बात कर रहा है, द लगा दिया। सब्जेक्ट वुड बी फ्रोजन, ये पैसिव वॉइस दे दिया, वुड का फिर से बी प्लस थर्ड फॉर्म, मॉडल का पैसिव बी प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है। इसको रुक दिया जाएगा, ये रुक जाएगा अलोंग द लाइन ऑफ, अलोंग का मतलब होता है पैरेलल, प्रेपोजिशन है। लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब बाउंड्री मान लो, जो भी सीमा रेखा है ऐसा मान लो, संपर्क रेखा है, कॉन्टेक्ट लाइन है वो मान लो, तो उसके बिल्कुल सहारे सहारे। इफेक्टिवली मतलब प्रभावी रूप से नहीं है, इसका मतलब प्रैक्टिकली है, जो कि प्रैक्टिकली क्या करेगा, अलाउइंग मॉस्को, मॉस्को राजधानी है रशिया की, तो रशिया की बात कर रहे हैं, ये रशिया को अलाउ करेगा टू रिटेन द एरियाज, कि वो एरियाज को मेंटेन कर पाएगा, बना के रख सकेगा। इट हैज सीज्ड, जो एरियाज, रशिया के लिए इट आ गया, हैज सीज्ड, इसने जब्त किए हैं। इसका मतलब क्या है, टेक ओवर है। ठीक है, जो इसने टेक ओवर किए हैं, जो इसने अधिग्रहित किए हैं, अप्रोप्रिएट किए हैं। फिर समझो, अन्य जो दो ओब्लास्ट हैं, अन्य जो दो क्षेत्र हैं जो रशिया के द्वारा एनेक्स किए गए, रशिया के द्वारा अधिग्रहित किए गए, है ना, उन क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएगा बाउंड्री लाइन के पास। और इससे प्रैक्टिकली होगा क्या, इससे रशिया जो है वो अलाउड है इस चीज के लिए कि वो उन एरियाज को रिटेन कर पाएगा जो इसने सीज किए हैं। रशिया वुड विड्रॉ फ्रॉम द टेरिटरीज। अब अगला प्लान क्या है, रशिया क्या करेगा, वुड विड्रॉ, ये वर्ब है, ये वहां से निकल जाएगा। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, पुल आउट करना, है ना। रशिया वापस चला जाएगा फ्रॉम द टेरिटरीज, उन क्षेत्रों से, इट हैज कैप्चर्ड, इट यहां पे रशिया के लिए सब्जेक्ट, हैज कैप्चर्ड वर्ब, आउटसाइड द 5 ओब्लास्ट, है ना। रशिया जो है वो टेरिटरीज से वापस चला जाएगा, जो टेरिटरीज इसने कैप्चर करी है, आउटसाइड द 5 ओब्लास्ट, किसके बाहर, 5 क्षेत्रों के बाहर, एंड प्लेज, और वो शपथ लेगा, प्रतिज्ञा करेगा, नॉट टू अटैक नेबरिंग कंट्रीज अगेन, कि पड़ोसी राष्ट्रों को दोबारा कभी भी वो अटैक नहीं करेगा। अटैक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अटैक के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन है, और ये इसका एडजेक्टिव है, नेबरिंग, अगेन एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब। ठीक। और याद रखो, नॉट टू ही होता है, टू नॉट नहीं होता, ये भी एक सीक्वेंस याद रखना, कई बार एरर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसा। ये वाला पढ़ो देखे। द प्लान ऑल्सो डिमांड्स यूक्रेन कैप इट्स आर्म्ड फोर्सेज, कैप का मतलब है सीमित करना, कैप का मतलब है सीमित करना, प्रतिबंध लगाना। रिनाउंस का मतलब है छोड़ना या त्यागना। बिड का मतलब है प्रयास करना। ठीक है, प्रयास। सैंक्शन का मतलब है प्रतिबंध कह सकते हो, या दंड कह सकते हो। और इलेबोरेट ऑन का मतलब है विस्तार करना, किसी टॉपिक या विचार को विस्तार देना। देखिए, द प्लान, अब ये जो प्लान है फिर से द लग रहा है, क्योंकि हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं, प्रपोज प्लान, उसी की बात है। ऑल्सो एडवर्ब है, और ये मैन वर्ब से पहले आता है, ये मैन वर्ब है। तो इस योजना में यह भी डिमांड रखी गई है कि यूक्रेन कैप इट्स आर्म्ड फोर्सेस। देखो, यूक्रेन वैसे तो एक वचन है, एक वचन है, तो यहाँ पे एस जुड़ना चाहिए था, लेकिन ये सब्जेक्टिव मूड है। मैंने एक शॉर्ट डाल रखा है सब्जेक्टिव मूड संबंधी अपने चैनल पे, वो देखना आप, है ना। तो ये सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, फर्क नहीं पड़ेगा, वह प्लूरल ही आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो प्लान ये भी डिमांड करता है कि यूक्रेन अपनी आर्म्ड फोर्सेस को रोके, कहां तक, इतने तक ही, ये कहां तक रोक दे, 6 लाख
पर्सनल, पर्सनल का मतलब स्टाफ, कर्मचारी, एंड फॉर्मली रिनाउंस और औपचारिक रूप से छोड़ दे इट्स बिड, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव बिड नाउन, अपने जो प्रयास है तो ज्वाइन नाटो, नाटो को ज्वाइन करने का वो छोड़ दे। फिर समझो, इस प्लान में यह भी डिमांड है कि यूक्रेन अपनी सशस्त्र सेना जो है उसको कहां तक सीमित कर दे, 6 लाख कर्मचारियों तक, कि 6 लाख सैनिक ही रहेंगे उसमें, और औपचारिक रूप से अपना जो प्रयास है नाटो को ज्वाइन करने का वो भी छोड़ दे। द ब्लॉक्स ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, ब्लॉक मतलब समूह, ग्रुप, है ना, गुट, उसका जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है, पूर्व की ओर जो विस्तार है, वुड बी हॉल्टेड, वो रोक दिया जाएगा। इन योजनाओं में ये भी है कि जो ब्लॉक है नाटो, इसका जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन नाउन है, ईस्टवर्ड एडजेक्टिव है, पूर्व की तरफ जो विस्तार है, वुड बी हॉल्टेड पैसिव वॉइस है, इसको रोक दिया जाएगा। सैंक्शंस ऑन रशिया, अब ये देखो वुड बी, ऐसा इसमें रिपीट नहीं किया इसने, बाकी दे तो रखा है वुड बी, ये इसी की सीरीज में है। यहां वुड बी हॉल्टेड है, यहां होना चाहिए वुड बी लिफ्टेड। सैंक्शंस जो है, प्रतिबंध है या पनिशमेंट जो है रशिया पर, उनको लिफ्ट कर दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा। वाइल यूक्रेन वुड रिसीव, जबकि ये कंजंक्शन है, जबकि यूक्रेन क्या करेगा, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये मॉडल, मॉडल के साथ बेस फॉर्म, कि यूक्रेन रिसीव करेगा रिलायबल सिक्योरिटी गारंटीज, भरोसे के लायक सुरक्षा गारंटी प्राप्त करेगा। ठीक है, फिर समझा रहा हूं, फिर समझो। ब्लॉक का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है वो उसको रोक दिया जाएगा, रशिया पर से सैंक्शंस उठा लिए जाएंगे, जबकि यूक्रेन जो है वो रिलायबल सिक्योरिटी गारंटीज रिसीव करेगा, कि सुरक्षा गारंटी मिलेगी और वो भरोसे के लायक होगी। द प्लान डज नॉट इलेबोरेट ऑन, ये फिर से देखो द प्लान है, ये जो योजना है, प्रस्तावित जो योजना है, इसमें ये विस्तार नहीं करता है। डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमेशा एडवर्ब होता है, इलेबोरेट मैन वर्ब है। ठीक है, इलेबोरेट ऑन वैसे फ्रेजल वर्ब बन रही है। दीज गारंटीज, दीज पजेसिव एडजेक्टिव है, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और गारंटीज है वो नाउन है। लेकिन ये गारंटियां कौन सी होंगी इस प्लान में, इसका विस्तार नहीं है। कौन कौन सी गारंटी आप दोगे ये बता नहीं रखा, इसका विस्तार नहीं किया। बट यूएस मीडिया सेड, ये कंजंक्शन हो गया, लेकिन यूएस की मीडिया ने कहा, ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, दैट कंजंक्शन, क्या कहा, ये कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज सर्कुलेटेड अ सेपरेट 3 पॉइंट प्लान, कि ट्रंप प्रशासन ने सर्कुलेट किया है, सर्कुलेट मतलब स्प्रेड किया है, फैलाया है, डिसिमिनेट किया है, एक अलग सा, सेपरेट एडजेक्टिव है। फिर देखो ये नंबर है, पॉइंट नाउन 1 है, और प्लान नाउन 2 है। ठीक है, तो कहा है कि भी ट्रंप प्रशासन ने सर्कुलेट किया है एक अलग 3 सूत्रीय योजना, प्रॉमिसिंग, जिसमें वादा किया गया है नाटो स्टाइल सिक्योरिटी एश्योरेंसेस टू कीव, कि जिस प्रकार से नाटो सुरक्षा देता है उसी स्टाइल में आप सुरक्षा आश्वासन देंगे कीव को, है ना। एश्योरेंसेस क्या होता है, नाउन, सिक्योरिटी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगी, स्टाइल सिक्योरिटी, नाटो स्टाइल सिक्योरिटी पूरा एडजेक्टिव का काम करेगी। प्रॉमिसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि दो काम साथ में है, उसके हिसाब से आ रहा है। फिर देख लो, लेकिन यूएस मीडिया ने कहा कि के बाद नया क्लोज स्टार्ट हो गया, कि यूएस प्रशासन जो है उसने स्प्रेड किया है, अ, परिसंचरण किया है या फिर सर्कुलेट किया है एक अलग 3 पॉइंट प्लान का, ये वादा करते हुए कि नाटो स्टाइल सिक्योरिटी एश्योरेंसेस मिलेंगे, आश्वासन मिलेंगे कीव को, मतलब यूक्रेन को। पढ़िए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज पॉजिटिवली रेस्पॉन्डेड, ये सब्जेक्ट, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, ये हैज हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, पॉजिटिवली एडवर्ब। पुतिन ने बहुत सकारात्मक तरीके से रेस्पॉन्ड किया है इस प्रपोजल का। ठीक है, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन है, उन्होंने बहुत सकारात्मक ढंग से इस प्रपोजल को रेस्पॉन्ड किया है, इस प्रपोजल का प्रत्युत्तर दिया है। ठीक है, मतलब इन्होंने सकारात्मक लिया है, बट कंजंक्शन है, यूक्रेन और इट्स यूरोपियन पार्टनर्स, एक और प्रश्न का आंसर है, यूक्रेन और उसके जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं आर स्क्रैम्बलिंग, वो कोशिश कर रहे हैं, स्क्रैम्बल का मतलब होता है संघर्ष करना, कोशिश करना, इधर उधर भागना भी होता है इसका मतलब, और क्राफ्ट का मतलब होता है बनाना। ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि क्राफ्ट की बनाया जाए एक ऑल्टरनेटिव प्रपोजल। देखो, एक तो ऑल्टरनेटिव होता है, एक ऑल्टरनेट होता है। ऑल्टरनेट होता है एक छोड़कर दूसरा, एकांतर क्रम में, एक छोड़कर दूसरा। ऑल्टरनेटिव जो होता है वो होता है विकल्प, ऑल्टरनेटिव।
ये होता है विकल्प। क्राफ्ट वर्ब है, ये ऑल्टरनेटिव प्रपोजल है, इसका ऑब्जेक्ट है, जिसमें प्रपोजल नाउन, ऑल्टरनेटिव एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर। ठीक है। लेकिन यूक्रेन और उसके यूरोपियन जो पार्टनर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं एक वैकल्पिक प्रस्ताव बनाने की, टू अचीव, किस लिए? तो के लिए का आंसर है टू अचीव, इन्फिनिटिव है, प्राप्त करने के लिए। क्या? व्हाट द कॉल, जिसे वो कहते हैं, यूरोपियन पार्टनर्स और यूक्रेन के लिए दे आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पीस विद डिग्निटी, की शांति भी चाहिए लेकिन सम्मान के साथ शांति चाहिए, ऐसी कोई योजना को कोशिश कर रहे हैं बनाने की। ठीक है, ये हो गया आपका एडिटोरियल। अब आप इसको मैच करिए कॉलम को। सीड होता है आत्मसमर्पण करना, गिव अप करना, तो क्या आंसर आएगा? गिव अप, सरेंडर, रिलिंक्विश। गिव अप फॉर्मली, अबेंडन ए क्लेम, तो ये कर दो, सरेंडर दे रखा है। ए, स्क्रैम्बल का कोशिश करना, तो रश या एक्ट हरीडली, ये भी होता है, जल्दबाजी करना, इधर उधर अफरा तफरी में भागना। ई, इलेबोरेट का विस्तार करना, एक्सप्लेन इन डिटेल, रिटेन का बनाए रखना, कीप, होल्ड या प्रिजर्व। और रिनाउंस का, ये भी त्यागना ही होता, लेकिन कोई क्लेम, दावा त्यागना, है ना, ये होता है सी। ये आंसर आएंगे। अब आइए पैसेज के क्वेश्चंस पर। पैसेज का पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू ट्रम्प्स ड्राफ्ट प्लान व्हाट वुड यूक्रेन बी रिक्वायर्ड टू डू? रिकॉग्नाइज ओनली क्रीमिया एज रशियन, ऐसा है क्या? या फिर ये था कि वो टेरिटरी सीड करेगा डोनेस्क में, रिकॉग्नाइज मल्टीपल रीजन से रशियन, है ना, लुहांस्क भी एक रीजन था, क्रीमिया भी था, तो ये आपका बी आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हॉल्टेड अंडर द प्रपोज प्लान? क्या हॉल्ट हो जाएगा? रशियन एनेक्सेशन, यूएन सपोर्ट, यूएस सपोर्ट, नाटोज वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, है ना, था ना कि ब्लॉक का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन था वो रुक जाएगा। वाई आर यूरोपियन पार्टनर स्क्रैम्बलिंग टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव प्लान? पीस विद डिग्निटी, यही आएगा। सी, लास्ट में देखा था हमने। सीड का सिनोनिम, सीड का सिनोनिम देख के आए हैं, अबेंडन हो जाएगा। और डिफेक्टो का सिनोनिम, इन प्रैक्टिस और एक्चुअल रियलिटी। ये थे आज के आंसर। ठीक है भाई, आज के सेशन में हमने डिस्कस किया एक एडिटोरियल, और कल एक नया सेशन ठीक शाम 5 बजे हम डिस्कस करेंगे, सेशन नंबर 192। जल्दी हम दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग इसे शेयर करते रहें और बच्चों को जोड़ते रहें, बहुत खास ये सेशन होने वाला है, और भी आगे मैं कई चीज़ जोड़ने वाला हूँ इसके अंदर। तो आप इसको कंटिन्यू करें, रिवीजन कंटिन्यू करें, लिखा करो, जो कुछ भी आपने नया सीखा उसको नोट डाउन किया करो, नए सेशन से पहले उसको रिवाइज किया करो। बस ये आदत डाल लोगे तो सब कुछ हो ही जाएगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगा इंग्लिश में, और आया भी है आपके इंग्लिश में इंप्रूवमेंट। कल वाला संडे टेस्ट था, वो जरूर आप अपीयर हुआ करें उस टेस्ट में, देखा करें कि कितना कुछ आपको याद है, कितना कुछ आप रिटेन कर पा रहे हैं माइंड में, या फिर सब कुछ बस ऊपर से जा रहा है। ये थोड़ा सा इवेल्युएट करने की आपको आवश्यकता है। ओके, सी यू टुमारो थ्रू अ न्यू सेशन एट 5। टिल देन, नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।